प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूढ़ तृतीय प्रकरण रामायणी का तृतीय पाठ हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत पियारा। अक्रिया पुरुष कछु कछ न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। अरूप निरूप जाय नहीं बोली, अलुका गरुआ जाय न तौली। अभूख न तृषा धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे तहि माही। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को एक ही काल पीसता रहता है, जबकि आत्म अस्तित्व ही सबको प्रिय है, जो कि चेतन होते हुए भी ना तो स्त्री और ना ही पुरुष हैं, और सभी शरीरों में रमते रहने के कारण सर्वरूप हो जाता है। उसे भौतिक अथवा सांसारिक और अरूप अर्थात अदृश्य कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वह केवल ज्ञान स्वरूप ही है। उसे हल्का और वजनी करके नहीं आंका जा सकता है। भूख प्यास छाया धूप ठंडी गर्मी सबसे विरक्त है। तात्पर्य ये है कि वह दुख सुख से परे स्वयं के अस्तित्व में विद्यमान है। मूल रूप से कहने का तात्पर्य यही है कि साधक को सुख दुख के द्वंद्व से परे हटकर आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। परम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाई। बहुत ध्यान कै खोजिया, नहीं तेहि संख्या आय। सदगुरु कहते हैं कि ऐ साधक, तुम्हारा निज स्वरूप सर्वोच्च है, फिर भी इधर उधर भटकते रहते हो। आत्म स्वरूप की व्याख्या और परिभाषा में ना पड़ो, उसको अनुभव के आधार ही समझा जा सकता है। जीव ज्ञान और गुण के मामले में एक समान होते हुए भी असंख्य व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, और यही सर्वोपरि है। मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी, यही तन के बहुत है साथी। ताप जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान के प्रतिकारा। कामिनी कहे मोर प्रिय आही, अबाझ निरूप गिरा सा चाही। असुत कलात्र रहे लवलाई, यम किय नाई रहे मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे, अति कर स्वान दो पंथ निहारे। अवधिन कहे मैं जन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो।
स्वरूप भूल्यो अज्ञानी। सद्गुरु कहते हैं कि हे मानव, उत्तम नर तन पाकर भी आप अगर अपनी कल्याण साधना नहीं कर पाते तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम अपराधी हो। शरीर का अभिमान बेकार है, क्योंकि यह तो सिर्फ तुम्हारा है भी नहीं। पिता और माता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है और उन्होंने अपना स्वार्थ यानी बुढ़ापे का सहारा मानकर इसका प्रतिपालन किया। तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका जो कि काम के वशीभूत होकर सिंघनी रूप में तुम्हें खा जाना चाहती है, अपना प्रियतम कहकर तुम्हारे शरीर पर अधिकार जमाती रहती है। इसी प्रकार पुत्र आदि भी ध्यान लगाए बैठे हैं कि उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम क्या कर सकते हो और कब यमराज के सरीखे मौका पाकर तुम्हें निचोड़ ले। इसी प्रकार कौवा और गिद्ध भी तुम्हारे शरीर से अपनी भूख मिटाने की आशा लगाए हुए हैं एवं सियार और कुत्ते भी तुम्हारे मृत होने का रास्ता देख रहे हैं। यही नहीं, मरणोपरांत शरीर का अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाते हैं। अतः ऐसे भ्रामक शरीर को अपनाकर अपनी काया मानना मिथ्या दम्भ भी है। अपितु यह मानकर चलो कि यह शरीर रूपी शत्रु तुम्हारे गले मढ़ दिया गए, जिसे निश्चयासक्त होने के कारण तुम अपना मान रहे हो। आइतने तन के साधिया जन्मो भरी दुख पाए, अचेतत नाही मुक्त नर भोगे, मोरे गोराय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस शरीर के इतने सारे हिस्सेदार हैं तो तू इसे मेरा मेरा कहकर जीवन भर दुख उठाता है और कभी भी पागल जैसे चिल्लाता है, मगर सावधान नहीं हो पाता बल्कि उलझता जा रहा है। अब बढ़वते बढ़ी घटावते छोटी, अपर खत खरी पर खावत खोटी। अकेति के कहो कहाँ लो कहीं, और कहाँ पड़े जो सही। कहे बिना मोही रहा न जाई, अभी रहिए ले कुकुर खाई। सद्गुरु कहते हैं कि भोगों को भोगते रहने से वासनाएं भी बढ़ती जाती हैं और भोगों को त्यागने से वासनाएं घटती जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मान्यताएं व अवधारणाएं अपनी समझ से तो बिल्कुल सही लगती है, परंतु जब उनका किसी विवेकी पुरुष या संतों से मूल्यांकन कराया जाता है तो झूठी साबित होती है और खोटे सिक्के की भांति हो जाती है। संत कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कितना समझाऊं, आखिर समझाने की भी कोई सीमा होती है। दूसरी बात यह है कि कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए, फिर भी बिना कहे रहा नहीं जाता। सच्चाई तो यही है कि लक्ष्य से बिछड़े हुए जीव को मन भटका रहा है। खाते खाते युग गया, अब बहुरी न चेता हुआ। कहीं कबीर पुकार के, ये जीव अचेत ही जाए। तात्पर्य है कि
मन के छलावे में भटकते भटकते जीव को युगों बीत गए हैं और तू आज भी असावधान है। कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि ए जीव तू वदहवासी में अपनी जिंदगी खो रहा है। अब बहुत के साहस करूं जिया अपना, तेही साहेब से भेंट न सपना। अखरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। असमुझ न परल पातरिय मोटी, ओछी गाँठी सबे भौं खोटी। कहीं कबीर के ही देहो खोरी, जब चली हो सिझिया सा तोरी। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्यों अपने मन को कितना भी समझाओ, यह साहस करो, मगर तुम्हारा काल्पनिक ईश्वर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और जिसने अपनी अवधारणा अमान्यता को किसी पारखी या संत से कसौटी पर नहीं कसाया पर परखवाया, तो वो भले भी लाभ चाहता हो, परंतु मेरी नज़रों में वो अविवेकी ही है, क्योंकि बिना जांचे परखे इस माया के भेद नहीं मिलेगा। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मन की ग्रंथियाँ व राग द्वेष सब तुच्छ एवं सांसारिक ही है, और जब मन की आशा रूपी रस्सी विवशता पूर्वक टूट जाएगी और बिना लक्ष्य प्राप्त किए संसार से जाने लगोगे, तब किसे दोष दोगे। अदेव चरित्र सुनहु ओ भाई, जो ब्रह्मा सोधियउ न साई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। असुरपति जाए अहिल्या छरी, असुर गुरु घरणी चंद्र में हरि। कहानी कबीर हरि के गुण गाया, कुंते ही कर्ण कुंवार ही जाया। आगे कबीरदास जी खुलासा करते हुए देवताओं के बारे में भी यहाँ बताते हैं कि जिन्हें तुम देवी देवता मानकर पूजा अर्चना करते हो और अपने कल्याणार्थ जपते हो, उनका भी चरित्र सुन लो। सबसे बड़े देव ब्रह्मा माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री के साथ ही दुष्कर्म किया। मंदोदरी और तारा उन्हें पंचकन्या अर्थात देवी माना जाता है। अपने देवरों विभीषण और सुग्रीव की रखैल रही। कई रक्त भक्तों एवं महात्माओं ने अपनी भाभियों को पत्नी बना लिया। देवराज इंद्र अहिल्या के साथ छल किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को ही अपने घर में जबरदस्ती रखकर बुद्ध नामक एक पुत्र को भी जन्म दिलवाया। कबीरदास जी कहते हैं कि देवादिदेव विष्णु ने भी वृंदा के साथ छल किया और सूर्यदेव ने तो कुंती को कुंवारी माँ ही बना दिया था। इसीलिए देवों की उपासना से कल्याण कैसे होगा। तात्पर्य है कि ज्ञान वैराग्य संपन्न गुरु की उपासना से ही कल्याण है। असुख के अप्रचय के जगन उपाया, असमझ न परल विषय कछु माया। अच्छो क्षत्रि पुत्री युगचारी, अफल दुय पाप पुण्य अधिकारी। अस्वाद अनंत कछु अरण न जाई, अकरि चरित्र सोताहि समाई। जो नट वज्र
बापुरा युक्ति न देखा, शिव शक्ति बिरंच नहीं पेखा। झूठी मान्यताओं की दुनिया को शुभ वृक्ष कहकर मनुष्य अपनी अज्ञानता ही सिद्ध करता है, क्योंकि उसे विषय वासना भी दिखाई नहीं दे रही है, जिससे पढ़कर संसार जल रहा है। पूर्व काल से ही जगत के शासक चक्रवर्ती, रजवाड़े, पोथी पात्रा वाचने वाले पंडित आदि भी विषय वासना में पढ़कर पाप पुण्य कर्म करके दुख सुख पाते रहते हैं। तात्पर्य ये है कि मूढ़ मनुष्य का मन विषयों में ही सुख मानता है और उन्हें वर्णताती समझकर अच्छे बुरे आचरणों में ही लीन रहता है। नट की तरह नकली श्रृंगार कर विषय वासना में खेलना और उसी को अपनी सफलता मानना एक मोह या भ्रम ही है, और ऐसे लोग विवेक पथ से रहित होकर दुख मुक्त नहीं हो पाते। जो लोग ये समझते हैं कि देवी देवता की पूजा उपासना करके मुक्त हो जाएंगे, वो उसका भ्रम ही है, क्योंकि शिव शक्ति ब्रह्मादि देवी देवता स्वयं भी माया में विमोहित रहते हैं। पर्दे पर्दे चली गई, समझ परी नहीं बात, जो जाने सो बाचही, नहीं तो होते सकल की हान। कबीरदास जी कहते हैं कि विषयासक्ति रूपी पर्दे के भीतर ही मनुष्य के सारे दुराचरण चलते हैं और वह अपने स्वभाव की परख नहीं कर पाता, जबकि कुछ लोग अपने अज्ञान एवं दुर्गुणों को परख लेते हैं और उन्हें त्याग कर वश जाते हैं। क्षत्रिय करे क्षत्रिय धर्मा, असवाय बाटे बाढ़े कर्मा, जिन्हें अवधू गुरु ज्ञान लखाया, मन ताही लय धाया। छत्री सो जो कुटुम सो सूझे, पांचों में किए के बूझे, जीव मारी जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे, हार करे निशाने सूझ परे ताहा मन मत राऊ। गुरुओं और उपरोहितों ने क्षत्रियों को यह उपदेश दिया कि दुष्ट व्यक्तियों का वध, हिंसक पशुओं की हत्या, आक्रामकों कैसे युद्ध आदि शुभ कर्म है। इसी प्रकार राजा युद्ध जीतेगा तो राज्य भोगेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग होगा, और इन्हीं उपदेशों को सत्य एवं कर्तव्य मानकर सब यही कर्म करने लगे और राष्ट्र की उन्नति एवं क्षमता बढ़ाने के लिए क्षत्रिय एवं शासकों की यही कार्य बन गया। सद्गुरु कहते हैं कि असली क्षत्रिय तो वह है जो हृदय के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि निजी कुटुंबियों को परास्त कर देता है। आध्यात्मिक क्षत्रिय अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में करके अपने अद्वितीय चेतन जीव को समझकर स्वरूप स्थित को सम्राट बना लेता है। परंतु जो लोग हिंसा पर विश्वास करते हैं और दूसरों के दुख पहुंचाते हैं, वे धीरे धीरे अपना ही जीवन खो रहे हैं। ऐसे क्रोधी और तापसी लोग जरा सी बात पर अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं, और राजा लोग भी उन्मादनी पढ़कर बात बात में दूसरों से युद्ध करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये वीडियो सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।